Good morning student. Welcome to chemistry class. In today chemistry class we will continue fission of covalent bond. In this topic we have studied fission of covalent bond through the homolytic cleavage, in which we saw that their shared electrons were completely इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। हम लोगों ने जो है बॉन्ड फिजन में पहला जो है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था दो एटम के बीच में। जैसे एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सपोज कि ये यहाँ पे कोई एटम है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोनों जो है ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, बराबर बराबर बढ़ गया। तो यहाँ बन गया फ्री रेडिकल। ओके, क्या बना, फ्री रेडिकल। तो इसको हम कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज। ओके, तो इसको नोट कर, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ओके, तो यहाँ पे हो गया होमोलिटिक क्लीवेज, हम जान गए। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज इसी को हम लोग हेट्रोलिटिक क्लीवेज अगर हम देखें, या इसी को हम पढ़ सकते हैं कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, बॉन्ड फिजन। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दो वर्ड है यहाँ पे, हेट्रो प्लस लाइटिक। हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट, या हम कर सकते हैं अनइवन, ठीक है। लाइटिक का मतलब हो गया डिवीजन। ओके, तो यहाँ पे हेट्रोलिटिक में क्या होता है कि ये जैसा नाम सजेस्ट करता है कि जब क्लीवेज होता है तो इलेक्ट्रॉन का डिवीजन जो होता है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनइक्वली डिवाइड हो जाते हैं। अनइक्वली डिवाइड होते हैं मीन्स किसी एक के पास पूरा इलेक्ट्रॉन चला जाता है और एक के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से ये बी कोई कंपाउंड है। अब इसमें अगर ए बी जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी क्या है, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। बी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर है, तो यहाँ पे ए के पास प्लस आ जाएगा और बी के पास माइनस आ जाएगा। तो इस तरह का जो क्लीवेज होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है कि किसी एक के पास ट्रांसफर हो जाता है, उसे हम कहते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या हुआ कि अगर कोई जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ट्रांसफर कर लेगा, जिससे एक के ऊपर प्लस आ जाएगा और एक के ऊपर माइनस आ जाएगा। तो इस तरह का जो क्लीवेज होता है उसको हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर बी यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। इफ ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इफ ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या होगा, ए जो है
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए माइनस हो गया और यहाँ पे बी प्लस हो गया, ठीक है। ए माइनस हो गया और बी प्लस हो गया। तो इस तरह के क्लीवेज को हम हेटेरोलिटिक क्लीवेज कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम कार्बन कंपाउंड को एग्जाम्पल में लें तो देखते हैं क्या होता है। हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं कार्बन कंपाउंड का। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास CH3Cl है, ठीक है। तो CH और C और Cl के बीच में जो बॉन्ड होगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड में चला जाएगा और यहाँ पे CH3 प्लस बन जाएगा और Cl माइनस बन जाएगा, क्योंकि इसके पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। तो हम इसको कार्बोनियम आयन कहेंगे, कार्बोनियम आयन। आगे इसके बारे में हमको पढ़ना है। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना होकर के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, कहने का मतलब यहाँ पे कार्बन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा और यहाँ पे CH3 डॉट माइनस बन जाएगा और H प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कार्बन आयन कहेंगे, कार्बन आयन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, कार्बन आयन कहेंगे। तो बात समझ आ गई। हम यहाँ पे जो हेटेरोलिटिक क्लीवेज पढ़ रहे हैं, उस हेटेरोलिटिक क्लीवेज में हमने क्या देखा कि जब भी शेयर्ड कोवेलेंट बॉन्ड, तो हम लोग जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और जब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है कि अगर इक्वली डिवाइड होते हैं तो उसको होमोलिटिक कहते हैं। अगर डिफरेंट होते हैं, मीन्स कहने का मतलब कि किसी एक के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, तो वहाँ पे हम उसको बोलेंगे हेटेरोलिटिक। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे बी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द ए, तो सारा इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो गया और इसकी वजह से ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अगर ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन जो है कि एक ही साइड में आ जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, इसी तरह हमने यहाँ कार्बन में देखा कि अगर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन पूरा क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो यहाँ पे बन गया हमारा क्लोराइड आयन बन गया और यहाँ पे प्लस बन गया, ठीक है। और इसमें हमने देखा कि हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड में चला आया और यहाँ पे जो है कि इसके ऊपर माइनस आ गया, इसके ऊपर प्लस आ गया, तो इसको कार्बन आयन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया हेटेरोलिटिक क्लीवेज। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि क्या हुआ हेटेरोलिटिक क्लीवेज में। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि ये जो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है वो जनरली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। हेटेरोलिटिक बॉन्ड, फिजन भी कर सकते हैं इसको, फिजन टेक्स प्लेस इन polar covalent compounds। बट अगर यही हमें हेटेरोलिटिक क्लीवेज नॉन पोलर में कराना हो तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है, ये समझ में आती है बात। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में जो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है वो तो बात समझ में आती है कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसे कंडीशन में जो है कि बॉन्ड फिजन हुआ तो वो तो बात
क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन एक साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरा देखें, अगर हमारे पास कोई नॉन पोलर कंपाउंड हो, उसमें हेटेरोलिटिक क्लीवेज करना हो तो कैसे होगा, ठीक है। बट इन नॉन पोलर कोवेलेंट compounds heterolytic bond fission takes place through in presence of catalyst like AlCl3 anhydrous and FeCl3 anhydrous ओके ETC। तो कहने का मतलब क्या था कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना है नॉन पोलर में तो सही है कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहाँ बॉन्ड फिजन हो गया, बात समझ में आ गई। लेकिन दूसरा यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, दूसरा क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यही होगा कि हमें कोई ना कोई कैटलिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। कहना ये चाह रहे हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है नॉन पोलर अगर है तो मतलब कि दोनों एलिमेंट क्या है, एक जैसे हैं। सपोज करो कि अगर हमें एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, हमें इस क्लोरीन को तोड़ना है Cl+ में और Cl- में, ठीक है। इस क्लोरीन को हमें तोड़ना है Cl+ और Cl- में। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये टूट सकता है इस फॉर्म में? हमें HNO3 को तोड़ना है NO2+ में और OH- में, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है? तो हम तो कहेंगे नहीं पॉसिबल है, संभव नहीं है बिना किसी कैटलिस्ट के। ऐसे अगर हम करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें इसको तोड़ना ही है तो हमें इसके लिए कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। हमें हेटेरोलिटिक क्लीवेज कराने के लिए यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 की ज़रूरत पड़ेगी। एनहाइड्रस यहाँ पे हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आई बात समझ में? तो बिना किसी कैटलिस्ट के हम जो है कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते, ठीक है। क्या बोला मैंने? बिना किसी कैटलिस्ट के नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को हम नहीं तोड़ सकते। तो अगर हमें उनको तोड़ना है तो हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने बॉन्ड फिजन देख लिया। एक बार फिर से सरसरी निगाह से देख लेते हैं। बॉन्ड फिजन हमें कोवेलेंट का कराना है। कोवेलेंट बॉन्ड फिजन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग से बनता है। और यहाँ पे दो तरह का कोवेलेंट बॉन्ड फिजन होगा। एक तो हमारा क्या होगा, होमोलिटिक, जिसमें कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे।
दूसरा हमारा होगा हेट्रोलिटिक, जिसमें से इलेक्ट्रॉन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह चला जाएगा, वहाँ पे कैटायन और एनायन बन जाएंगे। ठीक है। जो हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है मोस्टली क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। लेकिन अगर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमें कराना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि अगर Cl2 को देखा जाए तो नॉन पोलर है, अब इसे हमें Cl प्लस और OCl माइनस में अगर तोड़ना है तो हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि वो स्टेबल है, सेम नेचर है और बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, तो इसके लिए हमें तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कैटलिस्ट की। आई बात समझ में। तो इस तरह से हमने देख लिया बॉन्ड क्लीवेज। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो स्टूडेंट हम लोगों ने बॉन्ड क्लीवेज देख लिया। अब देखेंगे नया हमारा टॉपिक है अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है। अब देखिए पहले हम लोग ने बॉन्ड फिजन पढ़ा। बॉन्ड फिजन क्यों पढ़ा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करना होगा तो पहले बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्टेंट होते हैं, एटॉमिक फॉर्म में तो होते नहीं हैं। तो वहाँ तो बॉन्ड क्लीवेज हमने पढ़ लिया, वहाँ प्लस माइनस बन गया। अब इस बॉन्ड क्लीवेज करने के बाद जब एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट होते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, अटैकिंग रिएजेंट होते हैं। बिना अटैकिंग रिएजेंट के कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो रिएजेंट जो होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, जो कि किसी रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वहाँ पे बिना उनके वो रिएक्शन कंप्लीट होने वाला नहीं है। जैसे हम एग्जांपल के रूप में ले लें कि अगर हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में यहाँ क्लोरीन लगा है, यहाँ पे हमें जो है कि बनाना है, हमें बनाना है NO2 लगाना है, यहाँ NO2 लगाना है। दूसरा ले लेते हैं हम, यहाँ पे हमें NO2 लगाना है, NO2 लगाना है। तो ये हम कैसे लगाएंगे, ये कैसे अपने से ये लग जाएगा। यहाँ पे हम HNO3 ले लें तो क्या ये अपने से लग जाएगा, नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। हमें इसको तोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे हम कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो जाकर के ये दो पार्ट में टूटेगा, OH माइनस और NO2 प्लस। अब ये है अटैकिंग रिएजेंट। जो चीज़ यहाँ पे अटैच होने वाला है वही हमारा क्या है, अटैकिंग रिएजेंट है। अब ये रिंग पे जाकर के यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी जाकर के लग सकता है। तो हमें अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो बिना अटैकिंग रिएजेंट के काम नहीं चलने वाला है। और हमें दो तरह के अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे पढ़ने हैं, एक तो न्यूक्लियोफिलिक और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, एक न्यूक्लियोफिलिक और एक इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज करते हैं। तो हम अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे टू कंप्लीट और reaction we need we need positive और negative एटॉमिक और मॉलिक्यूलर एटॉमिक और आयोनिक स्पेसीज
which are known as attacking reagent. अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। तो हमें किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव एटॉमिक आयनिक कम जो है कि स्पीशीज की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो यहाँ पे रिएजेंट पढ़ेंगे वो दो तरह के पढ़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप का। चलिए इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो there are two type of reagents. There are two types of attacking reagents. First is electrophilic reagent. Second one is nucleophilic reagent. ओके, तो यह दो तरह के बनते हैं और ये जनरली हेट्रोलिटिक क्लीवेज से ही बनते हैं। किससे बनते हैं? हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बनते हैं। तो चलिए हम एक एक करके सबको देखते हैं। पहला हमारा है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या है, इसको हमें जानने के लिए यहाँ पे हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। हमें जो है कि इसे तोड़ करके देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा तोड़ के? हमें इस वर्ड को दो पार्ट में तोड़ना होगा। वन, इसमें दो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रो और फिलिक, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन, और फिलिन का ये यहाँ पे फिलिक का मतलब है फिलिन, और फिलिन मीन्स होता है लविंग। फिलिन मीन्स लविंग, यानी ये जो रिएजेंट हो गए क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? पहले हमने इस वर्ड को तोड़ा। आसानी से किसी चीज़ को याद करना है तो उसके वर्ड से हमें डेफिनेशन निकाल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक में दो चीज़ें, एक तो इलेक्ट्रो है, एक फिलिक है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फिलिक मीन्स फिलिन, फिलिन मीन्स लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। यानी ये रिएजेंट ऐसे होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इसका मतलब है कि जितने भी पॉजिटिव होते होंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक होंगे, जितने भी पॉजिटिव होंगे वो क्या होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक होंगे, ठीक है। तो ये जान गए हम कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट विच अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। These are electron deficient species which attack on electron rich center, electron rich center of
ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड्स, ठीक है। ऑल पॉजिटिव या वी कैन से ऑल कैटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उनके पास। तो हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड में उस जगह पे अटैक करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसलिए हम इनको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक को हम कैसे डिनोट करते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया कि ऑल कैटायंस, सभी जो कैटायंस होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी हम ले सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे, सभी जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे NO2 प्लस है, Cl प्लस है, ठीक है, SO3H प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन OH प्लस है, एंड CH3 प्लस, ये सब क्या है, ETC, ये सब जो है इलेक्ट्रोफाइल है, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब यार देख कर के घबराने की जरूरत नहीं है कि जिनके ऊपर हम माइनस पढ़ते आए आज उनके ऊपर प्लस दिख रहा है, तो ये इनको बनाया जाता है जो है कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वो तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं है पॉजिटिव है। जिनके पास इलेक्ट्रॉन है और उनको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना करके हम उनको अटैक करा सकते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट इसको। ठीक है, इसमें मेटल आयन भी, मेटल कैटायन भी हम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, मेटल कैटायन, जैसे कि Na+ भी हो सकता है, ठीक है, और Mg+2 हो सकता है। तो ये भी जो है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, तो ये भी जो है कि अटैकिंग ग्रुप का काम कर सकते हैं। तो ऑल नॉन मेटल cations and metal cations act as the electrophile, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग फिर नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, यानी कि हमारे जो लेविस एसिड होते हैं, एक चीज़ और भी कह सकते हैं कि लेविस एसिड्स आर what? Lewis acids are electrophile. Lewis acids are electrophile. जो हमारे लेविस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, तो वो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को हम एक वर्ड में कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। नोट कर लिया। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, वो स्पीशीज होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है और हमेशा अटैक करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे,
कहाँ अटैक करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड पे ही अटैक करते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने जो है कि इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जान लिया। कल हम लोग जो है कि न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानेंगे, व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग न्यूक्लियोफाइल पे स्टडी करेंगे। ओके, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल देखना बहुत आसान है। एक अगर हमारा तैयार है तो दूसरा उसके जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट का जो है कि इम्पोर्टेंस बहुत है हमारी केमिस्ट्री में। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है हम अटैकिंग रिएजेंट से पता कर सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो कल हम मिलते हैं फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ। ओके, हैव अ नाइस डे।